गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट डे हमने स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ी और समझ के लिखी। ओके, आज हमें लिखना है, यहाँ स्वर लिखे हुए हैं। ओके, उनकी मात्राएं हमें यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो सबसे पहला स्वर है हमारा अ। क्या है? अ। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती। ओके, फिर अ के बाद आता है आ। क्या आता है? आ। तो जो आ है, आ की मात्रा कैसे होती है? आ की जो मात्रा होती है वो व्यंजन के बाद लगाई जाती है ना। जैसे ये हमने लिखा ओ। अब हमें इसमें क्या करना है? ये तो स्वर है ना। इसमें अगर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे? इसका आ। ओके, तो आ की मात्रा कैसी होती है? आ की मात्रा जब भी हम कोई भी व्यंजन लिखेंगे, जैसे हमने लिखा, यहाँ हम लिखें क, तो का में बोला जाए हमसे कि आ की मात्रा लगाइए, तो का लिखा है, इसमें हमने आ की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया? का। ओके, तो ये व्यंजन के बाद लगाई जाती है और इसका जो उच्चारण होता है वो स्पष्ट और ऊंचे स्वर में हम करते हैं। ओके, फिर है ई। अ आ ई। ई मतलब छोटी, है ना। ये व्यंजन के पहले लगाई जाती है। ओके, और इसका जो उच्चारण होता है वो धीमे स्वर में किया जाता है। कैसे किया जाता है? धीमे स्वर में। ओके, जैसे आ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं हम, एक डंडा। ओके, अब छुट्टी की मात्रा ये कैसे लगाई जाती है? व्यंजन के पहले। कैसे व्यंजन के पहले? जैसे हमें की लिखना है तो को में छुट्टी की मात्रा की। ओके, इस तरह से छुट्टी की मात्रा को हम लगाते हैं। ओके, और इसका जो उच्चारण है वो कैसे होता है? धीमे स्वर में। फिर है ई, बड़ी की मात्रा। ओके, इसका जो उच्चारण है वो लंबा और तेज होता है और ये व्यंजन के बाद लगाई जाती है, की, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी, है ना, तो जो बड़ी की मात्रा है वो इस तरह से हम लगाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे व्यंजन क लिखा, अब का में हमें बड़ी की मात्रा लगानी है तो कैसे लगाएंगे? व्यंजन के बाद, और छुट्टी की मात्रा जो है वो व्यंजन के पहले लगाई जाती है। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर है ऊ। ऊ मतलब छोटा ऊ। ओके, इसका उच्चारण जो होता है धीमे स्वर में जल्दी होता है और ये किसी भी व्यंजन में नीचे की तरफ इस तरह से लगाई जाती है। कैसे? इस तरह से लगाई जाती है ना। क्या है ये? छुट्टू की मात्रा। जैसे हमने लिखा क। अब हमें का में बोला जाए छुट्टू की मात्रा लगाइए तो कैसी लगती है छुट्टू की मात्रा? नीचे की तरफ इस तरह से। ओके, इसका उच्चारण कैसा होगा? कु। कु, छोटा ऊ है ना, छोटे ऊ की मात्रा। फिर है ऊ। ऊ मतलब बड़ू की मात्रा। ये व्यंजन के साथ आती है तो व्यंजन ऊंचे स्वर में पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ हमने लिखा क, तो का में बड़ू की मात्रा कू। का में बड़ू की मात्रा कू। तो कैसी लगती है बड़ू की मात्रा? इस तरह से। ओके, फिर है री। री, ऋषि जो हमने पढ़ा है ना, तो री की जो मात्रा है उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे लगाते हैं री की मात्रा? री की जो मात्रा है किसी भी व्यंजन में नीचे की तरफ, जैसे हमें लिखना है को, और का में अगर हमें री की मात्रा लगानी है तो इस तरह से नीचे की तरफ। ओके, लगाते हैं और उच्चारण कैसा होता है? जैसे क में री की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे इसको? क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री। तो नीचे की तरफ इस तरह से, जैसे हम सी बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा घुमाव लेकर इस तरह से री की मात्रा को हम प्रयोग करते हैं। ओके,
फिर है ए की मात्रा, ए, ए की मात्रा है ना। तो छोटे ए की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उच्चारण धीमे स्वर में कम समय के लिए किया जाता है। ओके। और किसी भी व्यंजन में किस तरह से लगती है, ऊपर शिरोरेखा के ऊपर एक डंडा इस तरह से घुमाव लिए हुए। ओके, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ग, तो क्या हो गया, गा में की मात्रा गे। ओके, तो कैसी लगती है, ऊपर की तरफ एक डंडा लिए। ठीक है। फिर ए के बाद आता है आई, ए भी पढ़ते हैं इसको। ओके, और आई की मात्रा भी बोलते हैं। तो ये किसी भी व्यंजन में जब इसको लगाते हैं तो जैसे हमने का लिखा, तो ऊपर की ओर कितने, दो डंडे होते हैं, दोनों घुमावदार होते। इस तरह से क्या पढ़ेंगे इसको, का में ए की मात्रा कै, का में ए की मात्रा कै। तो इस तरह से ऐ की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। जो ऐ की मात्रा का उच्चारण है, लंबे समय के लिए ऊंचे स्वर में इसका बोला जाता है। ओके। फिर है ओ, धीमे स्वर में कम समय के लिए किया जाता है। और जो ओ की मात्रा है वो वर्ण के दाईं तरफ की ओर लगाई जाती है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क, का में ओ की मात्रा लगानी है तो कैसे लगाएंगे, इस तरह से। ओके, तो ये क्या है, ओ की मात्रा। फिर है ओ, ओ के बाद क्या आता है औ, और रथ का पढ़ा है ना हमने। तो जो औ की मात्रा है उसका उच्चारण लंबे समय के लिए किया जाता है और ये ऊपर की तरफ दो घुमाव लिए होती है, इस तरह से औ की मात्रा। ओके। फिर है अम, जब अम की मात्रा की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है तब अम की मात्रा का प्रयोग होता है। ओके, अम। और ऊपर ये किस तरह से हम प्रयोग करते हैं इसका, एक बिंदी है ना, उच्चारण इसका मुंह और नाक दोनों से होता है। कैसे होता है, और आधा माँ और आधे ना के रूप में। फिर है अह। ओके, आहा की जो मात्रा है उसका उच्चारण जो होता है हा के रूप में होता है और ये दो बिंदु इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो बच्चों ये स्वर की मात्राएं हमने लिखी और समझी। इसी तरह से आपको एक बार और प्रैक्टिस करनी है। इनका आपको पहले स्वर लिखने हैं, फिर स्वर की मात्रा लिखकर आपको उनको लर्न करना है। ओके, ओके, बाय बच्चों।